बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में आर्या नाम की राजकुमारी रहती थी, जो सुंदरता और मासूमियत में बेमिसाल थी। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अनजाना डर और रहस्यमयी बेचैनी रहती थी, क्योंकि उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं बल्कि एक शेरनी जैसा था। बचपन से ही वह आईने में खुद को देखती और सोचती कि भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया। पर उसकी माँ कहती थी कि बेटा, तेरे अंदर वो शक्ति है जो किसी और में नहीं। हर रात आर्या को सपनों में जंगल की दहाड़ सुनाई देती और उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। एक रात वह चुपके से महल से निकली और घने अंधेरे जंगल में चली गई। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ चांदनी और ठंडी हवा का संगीत। अचानक सामने एक विशाल शेरनी प्रकट हुई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल उठा। हर कोई उस दृश्य को देखता तो डर से बेहोश हो जाता, मगर आर्या ने अपने भीतर की हिम्मत जगाई और उसी शेरनी की तरह दहाड़ मारी। चमत्कार हुआ, वो शेरनी उसकी दासी बनकर झुक गई, जैसे उसने अपनी असली रानी को पहचान लिया हो। उसी रात से आर्या को एहसास हुआ कि उसकी शेरनी जैसी शक्ल कोई अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। अगले ही दिन खबर आई कि दुश्मनों की विशाल सेना राज्य की तरफ बढ़ रही है। लोग घबराए, सैनिक निराश हो गए, पर राजकुमारी शेरनी कवच पहनकर सबके सामने आई। जब प्रजा ने उसका शेरनी जैसा चेहरा देखा तो पहले पल में डर गए, मगर उसकी आंखों में जलती हुई लौ और उसके आत्मविश्वास ने सबको नया साहस दिया। युद्ध का बिगुल बजा और राजकुमारी अपनी साथी शेरनी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उसकी दहाड़ से आकाश गूंज उठा और दुश्मनों की सेना कांप गई। तलवार की हर चोट, शेरनी की हर छलांग और आर्या का हर वार दुश्मनों के लिए बिजली की तरह गिर रहा था। धूल और आग से भरे मैदान में वह किसी देवी की तरह चमक रही थी। घंटों तक चली भीषण लड़ाई के बाद अंत में दुश्मनों की सेना हार कर भाग खड़ी हुई। युद्ध जीतने के बाद पूरा राज्य उसकी जय जयकार करने लगा। लोग कहते, ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं, ये हमारी शेरनी महारानी है। उसके बाद से आर्या का नाम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक दंतकथा बन गया। उसकी कहानी आज भी हर बच्चे को सुनाई जाती है, ताकि वे जान सके कि असली ताकत हमारे चेहरे में नहीं, हमारी आत्मा और साहस में छुपी होती है। और जब इंसान अपने डर को पहचान कर उसे अपना हथियार बना ले, तो वह पूरे संसार को जीत सकता है।